मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि इतनी मोटी बुक में से आपको एक स्पेसिफिक पेज को ढूंढना है, तो आपको कितना टाइम लग सकता है? अगर मान लेते हैं आपको ढूंढना हो 528, तो आई थिंक आपको लगेगा 528 और आप एक पन्ना पलटने में आपको लगता है 0.5 सेकंड। मान लेते हैं बहुत तेज पन्ना पलटते हैं तो भी लगेगा कितना, कम से कम 5-6 मिनट लग जाएंगे कम से कम, मान चलते हैं। पैसा होता नहीं है। बुक लिया 528 नहीं, 28 नहीं, नहीं नहीं नहीं, मिल गया, मिल गया। अब सवाल आता है कि हमने इतनी तेजी से ढूंढ कैसे लिया? अब हो सकता है आपको पता होगा ये चीज़, हम तो बचपन से करते आ रहे हैं। कोई भी इंसान ऐसे नहीं ढूंढता कि बुक है ऐसे लिया, नहीं 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 करता ना। हम क्या करते हैं, हम बेसिकली बुक लेते हैं, हाफ किया, देखा कि भैया हम जो ढूंढ रहे थे वो बड़ा है कि छोटा। यहाँ पर आता है 486, तो जो हम ढूंढ रहे हैं वो तो बड़ा है, तो जरूर जो पेज है वो उसके इस तरफ होगा। ठीक है, इसका ऐसे किया और वो इस तरफ होगा, हमने ऐसे किया। इसी को बोलते हैं बाइनरी सर्च। कोड है बाइनरी सर्च का वो एग्जैक्ट सेम है। पहले हम देखते हैं लीनियर सर्च। तो वो क्या होता है लीनियर सर्च? मैंने पन्ना लिया, फलाना फलाना फलाना, चेक किया नहीं, चेक किया नहीं, चेक किया नहीं, चेक किया नहीं, चेक। हम चेक कर रहे हैं, ये है लीनियर सर्च जो कि बहुत अनएफिशिएंट है, कोई नहीं करता। एक है बाइनरी सर्च। सबसे पहले हमने हमारा शुरुआत में हमारे पास दो होते हैं पॉइंटर, लेफ्ट और राइट। और पॉइंटर मतलब वो पॉइंटर नहीं जो आपने पढ़ा है सी प्लस के अंदर। पॉइंटर मतलब दो उंगलियां पॉइंटर मतलब एग्जैक्ट पॉइंटर, उंगलियां। एक जीरो के ऊपर है, एक है एरे के लास्ट में, तो एकदम बुक के अंत में। हमने लिया मिडल, चेक किया 394, हम ढूंढ रहे थे 284, जो कि छोटा है, मतलब जो पेज है वो ये नहीं है बल्कि इसके इस तरफ आएगा। तो जो लेफ्ट था, जो राइट था, उसको हमने यहाँ रख दिया। अब जो आंसर है वो इसके अंदर है, इसके अंदर आंसर नहीं है। हमने फिर से हाफ किया, हाँ 180 आ गया, तो जो आंसर है वो इसके इस तरफ होगा। तो हमने राइट लेफ्ट को इस तरफ कर दिया, तो आंसर है वो हर बार हाफ होता जा रहा है। हमको जिसमें आंसर ढूंढना है, ऐसे करते करते आंसर बहुत जल्दी निकल आता है। हम बचपन से यही चीज़ करते आ रहे हैं और यही बाइनरी सर्च था। पर कई बार मैं देखा, अपने कॉलेज में देखा है कि लोग बोलते हैं कि आओ बताओ बाइनरी सर्च क्या होता है। लोग आते हैं, पढ़ा देते हैं, फिर 2-3 बार फिर पढ़ा देते हैं, फिर समझ नहीं पा रहे। बाइनरी सर्च वही तो है जो आप बचपन से करते आ रहे हो। आप मुझे बताओ मैंने आपको पढ़ाया क्या? बाइनरी सर्च ना। जो मेन चीज़ पढ़ानी थी वो भी आने वाली है। मान लेते हैं मैं जाता हूँ जिम के अंदर। अब मैं ज़्यादा जिम का बारे में एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो जो मैं अभी जो मैं बोलूँगा वो एक जितना मैं समझता हूँ वो है। तो जिम में एक होता है इक्विपमेंट, वो इसके होता है, ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे रस्सी होती है, यहाँ पे कुछ वेट होता है। वेट लोग कैसे करते हैं उस नाम नहीं पता मुझे, कुछ होता है। मान लेते हैं जो इक्विपमेंट है वो अब तक डिस्कवर हुआ ही नहीं है। अब मैं हूँ एक नूब जो कि जाता हूँ बस फोर्सफुली, और एक इंसान है जिसमें भाई उसको पसंद है, मतलब वो जिम जाता है क्योंकि उसको जाना पसंद है, वो जिम फ्रीक है, ये बोलते हो ना शायद आप लोग। हाँ, एक दिन कोई आके बोलता है कि पता है यार एक नया इक्विपमेंट का आविष्कार हुआ है। कौन सा इक्विपमेंट? ये वाला। मैं क्या सोचूंगा, यार एक नया इक्विपमेंट आ गया, ये एक अलग प्रॉब्लम है, अब इसको करने बैठो, है कि नहीं? पर वो कुछ सोचेगा यार अब मैं इसका एक्शन अच्छे से कर पाऊंगा। बेसिकली वो उसको ये एक दिखा सॉल्यूशन, ना कि प्रॉब्लम। यही डिफरेंस है दोनों में। अब प्रोग्रामिंग के अंदर जो बाइनरी सर्च है वो एक प्रॉब्लम नहीं है, वो एक सोल्यूशन है, परंतु आपको एक प्रॉब्लम दिखता है, इसलिए आप सीख नहीं पाते। अगर आपका पर्सपेक्टिव किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा तो आपको बाइनरी सर्च, मर्ज सॉर्ट ईटीसी प्रॉब्लम नहीं दिखेंगे, सॉल्यूशन। या आप सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम है, रट्टा मार लेते हैं, फिर सोचते हैं कि हो क्यों नहीं पा रहा। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी क्लास के बारे में। क्लास एक चीज़ होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मैंने पढ़ी थी ऑलमोस्ट 2 साल पहले, जब मुझे आती नहीं थी, बिल्कुल आती नहीं थी। तो मुझे किसी प्रोजेक्ट में काम था उसका, मैंने पढ़ा
जब मैंने पढ़ा मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि मतलब इतनी अच्छी चीज़ मैंने अब तक नहीं पढ़ी। मैं सबको मैसेज किया कि यार इतनी अच्छी चीज़ें पढ़ने बैठो। मेरे लिए वो सॉल्यूशन था, इसलिए मैं चीज़ सीख पाया, ना कि प्रॉब्लम। तो सबसे अगर आपको कोई भी एल्गोरिथम सीखना है तो सबसे पहले उस एल्गोरिथम के बिना एक बार प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। या तो होगा जो कि बहुत अनएफिशिएंट होगा, तो नहीं होगा। और जब नहीं होना तब एक बार वही प्रॉब्लम को सॉल्व करना उस एल्गोरिथम की मदद से। तो आपको समझ में आएगा कि जो एल्गोरिथम था वो प्रॉब्लम नहीं था, वो एक सॉल्यूशन था। प्रॉब्लम जो कोडिंग है, कोडिंग के ऑलमोस्ट हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक सॉल्यूशन है। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, तो उसको उसी नज़रिए से देखें और सॉल्व करने की कोशिश करें।